कभी आपने सोचा है, जब कोई कहता है वो छोटी जात का है, तो वो असल में जात बता रहा होता है या अपनी सोच? आज हम बात करेंगे उस विषय की जिसने सदियों से समाज को बांट रखा है। वो शब्द जो इंसान को इंसान से अलग कर देता है। छोटी जात और बड़ी जात। लेकिन असली फर्क कहाँ है? नाम में या इंसानियत में? बहुत पुरानी बात है। एंड नाउ भारत में राजा महाराजाओं का दौर था। समाज को 4 वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये बांट किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं थी। हर वर्ग की अपनी जिम्मेदारी थी। ब्राह्मण पढ़ाएंगे, क्षत्रिय रक्षा करेंगे, वैश्य व्यापार चलाएंगे और शूद्र सेवा करेंगे। वो एक संतुलित व्यवस्था थी। पर जैसे जैसे समय बदला, मानव ने जिम्मेदारी को रुतबा समझ लिया और यही से शुरू हुआ जात का अहंकार। कभी किसी ने कहा वो तो धोबी है, किसी ने कहा वो तो लोहार है, किसी ने कहा वो तो चमार है। धीरे धीरे समाज ने काम को सम्मान नहीं, भेदभाव का पैमाना बना लिया। पर सोचिए, अगर वही धोबी ना हो तो हमारे कपड़े कौन साफ करेगा? अगर लोहार ना हो तो औजार कौन बनाएगा? अगर किसान ना हो तो खाना कौन उगाएगा? जो समाज अपने कर्मवीरों को छोटा कहता है, वो खुद छोटी सोच का शिकार हो जाता है। किसी की जात छोटी कैसे हो सकती है? इंसान की ऊंचाई उसके काम से नहीं, उसकी नीयत से तय होती है। छोटी जात वो नहीं होती जो नीचे काम करे, छोटी जात वो होती है जो दूसरों को नीचे दिखाए। और यही सबसे बड़ा फर्क है। एक आदमी नीची जात से होकर भी ऊंचा सोच सकता है और एक बड़ी जात वाला इंसान अपनी सोच से बहुत नीचे गिर सकता है। लोग कहते हैं हम बड़ी जात के हैं, पर सवाल है बड़ी जात कौन होती है? क्या वो जो खानदान से बड़ा हो या वो जो दिल से बड़ा हो? बड़ी जात का मतलब है जो दूसरों की इज्जत करे, सबको बराबर समझे और घमंड नहीं करे। वो जो हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति को एक जैसा देखे, वो ही असली बड़ी जात है। समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो पूछते हैं तुम किस जात के हो, और दूसरे वो जो कहते हैं तुम कितने अच्छे इंसान हो। पहले वाले दीवारें बनाते हैं, दूसरे वाले पुल। और यही सोच का असली युद्ध है। दीवारें गिरेंगी, पुल बनेंगे, तो ही समाज आगे बढ़ेगा, बिलेगा। इतिहास में बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्हें समाज ने छोटी जात कहा, लेकिन उनके काम ने सबको बड़ा सबक दिया। कबीरदास जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे, पर उनके शब्दों ने लाखों दिमाग खोल दिए। उन्होंने कहा, जात पात के फेर में सब नाश हुआ शरीर। रैदास जी मोची थे, पर भक्ति इतनी गहरी कि मीराबाई जैसी रानी ने उन्हें गुरु कहा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें समाज ने नीचा कहा, पर उन्होंने वही समाज का संविधान लिखा जो हर जाति को बराबरी देता है। सोचिए, अगर उन्होंने लोग क्या कहेंगे सोचा होता, तो आज भारत का संविधान कैसा होता? आज हम 21वीं सदी में हैं। रॉकेट चांद पर जा चुका है, एआई इंसान जैसी बातें कर रहा है, लेकिन गांव के कुछ कोनों में अब भी जात पूछी जाती है। शादी में, नौकरी में, यहाँ तक कि दोस्ती में भी। पर शहरों में एक नई सोच उभर रही है, जहां लोग कहते हैं जात नहीं, टैलेंट देखो। वो बच्चा जो मेहनत करता है, वो लड़की जो सपने देखती है, वो सब जात से नहीं, काबिलियत से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। एक छोटा सा गांव था, सत्यापुर। वहां एक लड़का था, रवि। लोग कहते थे वो छोटी जात का है। उसका सपना था अफसर बनना। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था, अरे तू कहाँ अफसर बनेगा, अपनी जात देख। पर रवि ने ठान लिया था, मैं साबित करूंगा कि जात नहीं, मेहनत मायने रखती है। दिन रात पढ़ता रहा, खेतों में काम करने के बाद भी। लोग हंसते रहे, पर वो चुपचाप चलता रहा। सालों बाद जब रिजल्ट आया, तो पूरा गांव दंग रह गया। रवि आईएएस अधिकारी बन चुका था, और उसी दिन उसने कहा, आज मेरी जात नहीं, मेरा काम बोल रहा है। अगर कोई गरीब है तो क्या वो छोटी जात का है? नहीं। अगर कोई अमीर होकर भी दूसरों को नीचा दिखाए, तो क्या वो बड़ी जात का है? कभी नहीं। क्योंकि जो दूसरों को अपमानित करता है, वो अपनी इंसानियत खो देता है। और जब इंसानियत चली जाए, फिर जात, पदवी, पैसा सब बेकार हो जाता है। अगर हम अपने बच्चों को यही सिखाएं
कि सब बराबर हैं, तो आने वाली पीढ़ी में छोटी बड़ी जात जैसी बातें बस किताबों में रह जाएंगी। क्योंकि जब इंसान नाम से नहीं काम से पहचाना जाएगा, तब समाज सच में बराबर होगा। एक गांव में दो दोस्त थे, अर्जुन और मोहन। अर्जुन ऊंची जात का था, मोहन छोटी जात का। दोनों बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, अर्जुन के घर वालों ने कहा, अब मोहन से मत मिलो, वो हमारी जात का नहीं। अर्जुन मान गया। सालों बाद गांव में आग लगी और अर्जुन के घर में आग फंस गई। लोग डर गए, कोई आगे नहीं आया। पर तभी मोहन दौड़ता हुआ आया, आग में कूदकर अर्जुन के परिवार को बचा लिया। अर्जुन रो पड़ा, तू छोटी जात का कैसे हुआ मोहन? तेरे दिल से बड़ा दिल तो किसी का नहीं। मोहन मुस्कुराया और बोला, जात से नहीं अर्जुन, सोच से बड़ा बनो। अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, तो आप बड़ी जात के नहीं, बड़े इंसान के हो। क्योंकि नाम बड़ा हो या छोटा, दिल बड़ा होना चाहिए। सरकार कानून बना सकती है, पर सोच बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। कानून कागज पर लिखे जाते हैं, पर इंसानियत दिल पर। और जब तक दिल नहीं बदलेंगे, जात की दीवारें नहीं गिरेंगी। आओ ऐसा समाज बनाए जहां कोई पूछे नहीं तुम किस जात के हो, बल्कि कहे तुम कितने अच्छे इंसान हो। जहां हर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में सिर्फ एक ही आवाज गूंजे, सब बराबर है। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई कहे छोटी जात, तो मुस्कुराकर कहना, छोटी जात नहीं होती, छोटी सोच होती है। क्योंकि बड़ा वही है जो सबको बराबर देखे, सबकी इज्जत करे और दिल से इंसान बने। जात मिटाने से समाज नहीं टूटेगा, बल्कि एक नया समाज बनेगा, बराबरी का, इंसानियत का। याद रखो, छोटी जात वो नहीं, छोटा सोचने वाला इंसान छोटी जात का होता है।